अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग चैनल। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। गर्मियों के हवाले से ईद की रेसिपी, ईद पे हम अच्छा सा शानदार सा मीठा ऐसे बनाएंगे कि सभी खाने वाले हैरान रह जाएंगे। आप मेहमानों के लिए बनाएं, घर वालों के लिए बनाएं तो जी भर के खाएंगे। आइसक्रीम आपको पता है बाजार से अगर मंगवाएं तो बहुत ही महंगी पड़ती है और बहुत ही कम कम हिस्से में आती है। तो इस तरह अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो घर के बचे हुए दूध से हम तकरीबन 3 लीटर आज आइसक्रीम बनाएंगे। तो मेरे मेथड को फॉलो करते हुए आप इंशाल्लाह अगर बनाएंगे इस तरह तो सभी की तारीफ पाएंगे। तो ईद के हवाले से आज की हमारी रेसिपी है कुल्फा आइसक्रीम। तो चले स्टार्ट करते हैं कि मैं ये कैसे बनाती हूँ आज की रेसिपी। कुल्फा आइसक्रीम बिल्कुल बाजार जैसा, या ये कह लें कि बाजार से बहुत ही शानदार और बहुत कम इंग्रेडिएंट से हम बनाएंगे। तो इसके लिए ले लिया मैंने दूध 2 कप, जो नॉर्मल ये वाले कप होते हैं, ये 2 कप मैंने दूध लिया है। तो सबसे पहले मैं पैन में ये दूध डाल लूंगी और इसमें से थोड़ा सा मैं बचा लूंगी, इतना सा, हाफ कप से भी कम। इसमें इसके बाद डालेंगे 1 कप चीनी, ये नॉर्मल कप है जिसमें हम चाय पीते हैं, घर वाला कोई भी नॉर्मल कप आप उसके साथ इसको मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चीनी डालेंगे, तो हमें कंडेंस्ड मिल्क यूज नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी 1 कप चीनी। बस चीनी डाल के इसको अभी कर देते हैं साइड पे। तो मैं दिखाती हूँ जो दूध हमने बचाया था, तो इसमें हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट डालने हैं। दूध में 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ये डालेंगे हम, तकरीबन ये हो गया 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। और अब मैं डालूंगी इसमें GMS। ये मैंने देखा जाए तो द्रास से मंगवाया था, तो इसमें आजकल ऑप्शन ये भी है कि डुअल जो पैकेट होता है वो भी आपको मिल जाता है, यानी CMC और GMS। तो GMS भी यूज करूंगी और CMS भी यूज करूंगी, CMC भी यूज करूंगी इसमें। तो आप अगर एक दफा ये ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं तो ये कम से कम आपको 450 में दोनों चीजें मिल जाएगी। तो इनकी मिकदार इतनी होती है कि आप ये 7-8 माह आप जितनी भी दफा आइसक्रीम बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। तो इसलिए बड़े चीप प्राइस में ये आ जाता है अगर हम देखें कि हम कितनी आइसक्रीम बनाते हैं। GMS 1 टेबल स्पून इस तरह भर के, ज्यादा ओवरलोड नहीं करना, बस इतना सा नॉर्मल सा हमने भरना है, तो ये डाल देते हैं। CMC पाउडर हमने 1/2 टीस्पून ये यूज करना है और इसको कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स, जब तक के इसमें से कोई भी लम्स बाकी ना रहे। मिक्सिंग हमने बहुत अच्छे से करनी है, तो इसको मैं स्लोली मिक्स कर लेती हूँ। दूध में हमने जो चीनी डाल के रखी थी, तो ये जो मिक्सर मैलूल हमने GMS और CMC और कॉर्नफ्लोर मिक्स किया है, तो इसमें डाल देते हैं। लम्स फ्री होना चाहिए, तो बाकी का इंशाल्लाह इसमें ही हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। फिर से स्पैचुला से आप अच्छी तरह कंटिन्यूसली इसको मिक्स कर ले। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है, तो इसको हमने पकाना है धीमी आंच पे मुसलसल चम्मच लाते हुए, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर भी है, GMS भी है और CMC भी होता है। तो इसलिए हमने चम्मच को किसी भी स्टेज पे नहीं छोड़ना, लो फ्लेम पे हमने पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे। हाई फ्लेम पे पकाने से इसमें गुठलियां आ सकती है। तो इस तरह करते हुए जब तक के थिक नहीं हो जाता और ये बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं आ जाता, तो मैं दिखाती हूँ। थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट पे आने पे अच्छे से बबल इसमें आ गए और अच्छी तरह से मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको मैंने मिक्स कर लिया। देखिए इसमें कोई लम्स आपको नजर नहीं आएगा। तो बस थोड़ा सा हमने इसको ठीक करना है कि स्पैचुला पे थोड़ा सा नजर आना शुरू हो, तो तब हम फ्लेम को करेंगे ऑफ। फ्लेम आपने बिल्कुल धीमा रखना है, यानी मीडियम से भी लो आपने रखना है। तो इसी तरह करते हुए थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर लेती हूँ 2 मिनट के लिए, मुसलसल चम्मच चलाते हुए। तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं, तो इस स्टेज पे मैं इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून इलायची को कूट के ये डाल देती हूँ। इलायची के सीड्स जो होते हैं, छोटी इलायची के सीड्स, आप ये डाल सकते हैं। छोटी इलायची का अगर आपके पास एसेंस है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, मगर फ्रेश की और ही बात होती है, तो इसलिए मैंने फ्रेश ही कूट के डाली है। तो बस तकरीबन हमारा ये जो लिक्विड है ये तैयार हो गया। देखिए इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। तो इसी स्टेज पे मैं चूल्हे को कर देती हूँ ऑफ, फ्लेम को बंद कर देती
रखती हूँ ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो इसको चलाते हुए ही हमने रूम टेम्परेचर पे लेके आना है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसके ऊपर एक मलाई की तह सी जम जाएगी जो हमें नहीं चाहिए। तो हमने इसको हिलाते हुए रूम टेम्परेचर पे ले आना है और उसके बाद हम किसी भी कंटेनर में डाल के इसको फ्रीजर में तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। आइसक्रीम का जो महलूल हमने बनाया है तो इसको मैंने मुसलसल चम्मच चलाते हुए रूम टेम्परेचर पे ले आई हूँ। तो इसको इस बॉल में आप किसी भी बॉल में ट्रांसफर कर सकते हैं, जरूरी नहीं वो एयर टाइट ही हो। तो इसके ऊपर कोई भी ढक्कन रख के हम इसको फ्रीज कर देंगे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए इस महलूल को। तो बाकी का काम हम तैयार कर लेते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको। कुल्फा आइसक्रीम का दूसरा बैटर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए ये वाला मग, ये भी हर घर में होता है चाय पीने वाला मग। तो ये एक भर के दूध का ये डाल देती हूँ। मैंने दूध हमेशा जो बच जाता है यानी चाय वगैरह के बाद, तो उसी से मैं रेसिपी बनाती हूँ। स्पेशल दूध मैंने कभी यूज नहीं किया कि स्पेशल मंगवाऊं। तो इसी स्टेज पे 3 चम्मच भर के चीनी के ये डाल देते हैं इसकी मिठास के लिए, बाकी तो हमने उसमें डाला हुआ है। और इसी के साथ 4 अदद ये वाले रस, ये एक पैकेट में मिलते हैं, देखिए मेरे हाथ से अंदाजा हो रहा होगा, छोटे छोटे से ये 4 रस है। तो इनका एक मोटा मोटा चूरा बना लेती हूँ। बिल्कुल बारीक महीन चूरा मैंने नहीं बनाना, मोटा मोटा सा चूरा बनाती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको। 4 रस का चूरा मैंने इस तरह बनाया। चूरा नहीं इसको कहा जा सकता, इसको मोटे मोटे टुकड़े कहा जा सकता है। तो ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। फ्लेम को कर देते हैं ऑन और बॉईल आने का इसका वेट करते हैं। तो मैं दिखाती हूँ कि ये टेक्सचर हमारा किस तरह का हो जाएगा। रस और चीनी जो हमने डाली है तो इसको हमने बस सॉफ्ट ही करना है, या रस को इस तरह स्पैचुला से मैश ही करना है। हमने इसको बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, बिल्कुल धीमी आंच पे, जिसमें चीनी डिजॉल्व हो जाए और रस का एक अच्छा सा थिक सा बैटर सा बन जाए। बस इस हद तक ही हमने इसको पकाना है, ऐसे मैशर से मैश करते हुए, स्पैचुला से मैश करते हुए बस हमने मैश कर लेना है और इसको हमने कर लेना है रेडी। बस इस तरह से करते हुए आप इसको सिर्फ 1 मिनट ही लगेगा इसको डिजॉल्व होने में। दूसरा बैटर रस वाला जो हमने बनाया था, तो देखिए ये तैयार हो गया। इतना थिक ही हमें चाहिए था और रस इसी तरह के थोड़े थोड़े चंक्स इसमें रहने चाहिए। तो ये बहुत ही जबरदस्त लगता है कुल्फा आइसक्रीम में। आप चाहें तो ब्रेड भी यूज कर सकते हैं, मगर मेरे पास रस थे तो मैं रस को यूज करते हुए ही इसको बनाऊंगी। तो तकरीबन ये तैयार है। बस रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा करते हैं और इसको भी किसी बाउल में निकाल के हम चिल होने के लिए रख देंगे। इसको जमाना नहीं है, सिर्फ हमने यख करना है, यख चिल। कुल्फा का बैटर जो हमने GMC CMS को जो मिक्स करके बनाया था, तो इसको मुझे फ्रीज किए हुए तकरीबन 3 से 3.5 घंटे हो गए। तो बस इसको इस तरह अभी थोड़े चंक्स में कर लेंगे ताकि ये बीट करने के काबिल हो। थोड़े थोड़े से इस तरह टुकड़े कर लेंगे हम इसके। तो इसके बाद हम इसको बीट करेंगे, क्योंकि इतने हार्ड में बीटर जो हमारा है वो नहीं चल पाएगा। तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर लेने रूम टेम्परेचर पर। तो इस तरह करते हुए मैं थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर लेती हूँ। सारे के सारे को इस तरह करते हुए आप भी इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लें। थोड़ा सा सॉफ्ट करने के बाद सबसे लो स्पीड पे इसको स्टार्ट करेंगे हम बीट करना, और आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी स्पीड बढ़ाएंगे। तो सबसे लो स्पीड पे स्टार्ट करती हूँ। बस 1 मिनट के लिए मैंने लो स्पीड पे इसको बीट किया। तो देखें ये थोड़ा सा इस तरह हो गया, यानी रनिंग में हो गया। तो अब थोड़ा सा हाई स्पीड करते हुए हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट कर लेंगे, जब तक कि ये फ्लफी ना हो जाए, यानी ये डबल से भी ज्यादा ना हो जाए। तो तब तक मैं इसको हाई स्पीड पे बीट करूंगी। GMS और CMC वाले मिक्सचर को हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया है बीटर की मदद से। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे मुझे इसको बीट करने में। इस दरमियान आपका इलेक्ट्रिक बीटर गर्म हो सकता है। तो 3 मिनट के बाद इसको मैंने यानी फ्रीजर में रख दिया था। दोबारा से आपने रूम टेम्परेचर पे इसको नहीं रखना, रेस्ट देने के लिए फिर से आपने इसको फ्रीजर में रखना है ताकि मेल्ट ना होने पाए। इसी दरमियान ये ठंडा हो जाता है 3 मिनट का रेस्ट देने के बाद। तो फिर से 3 मिनट मैंने इसको बीट कर लिया अच्छी तरह से। आपके सामने माशाल्लाह कितना फ्लफी हो गया। तो हमें इस तरह का ही चाहिए था। तो अब हम कर लेते हैं व्हिपिंग क्रीम को व्हिप। तो इसको मैं फिर से फ्रीजर में रख दूंगी, फ्रिज में आपने नहीं रखना। तो फ्रीजर में मैं इसको रखती हूँ। तो दिखाती हूँ आपको व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम मैंने ली है, देखे ये 1 कप है भर के, जो नॉर्मल कप होता है। तो बॉल को मैंने फ्रीजर में रख दिया था चिल होने के लिए, क्योंकि गर्मी का मौसम में बजाय इसके कि हम इसके नीचे बर्फ रखें,
तो मैंने बॉल को फ्रीजर में तकरीबन 1 घंटा पहले ही रख दिया था। तो व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल चिल होनी चाहिए। तो इसको भी हम कर लेते हैं बीट। बिल्कुल चिल होनी चाहिए इसमें, यानी वो क्रिस्टल नहीं बने होने चाहिए। क्रिस्टल बने हो तो फिर अच्छे से व्हिप नहीं होती। तो इसको भी हम अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको व्हिप करने में। तो व्हिप कर लेते हैं। व्हिपिंग क्रीम को तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं व्हिप करने में। तो देखिए हमें इस तरह की चाहिए थी, बहुत हार्ड हमने इसको व्हिप नहीं करना जैसे कि केक के लिए की जाती है। तो हमें आइसक्रीम के लिए इतनी ही दरकार है। तो देखिए इसकी भी क्वांटिटी देखे डबल हो गई है। तो हमें इतना ही चाहिए थे। तो बाकी का जो मिक्सर मैंने रस वाला बनाया था तो उसको भी निकाल के हम मिक्स करते हैं किस तरह। तो मैं दिखाती हूँ आपको। GMS और CMC वाले मिक्सर जो हमने ब्लेंड किया था और ये जो हमने रस वाला दूध बनाया था तो इसमें डाल देते हैं। ये बिल्कुल चिल है। मैंने इसको फ्रीजर में तकरीबन 1 घंटा रखा था। बिल्कुल जमाना नहीं है, हमने बिल्कुल ठंडा चिल करना है इसको। तो ये भी इसमें डाल देती हूँ और इसमें डाल के फिर से मैं थोड़ा सा इसको बीट करूंगी। बस थोड़ा सा ही हमने इसको बीट करना है ताकि ये आपस में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, सब चीजें यकजान सी हो जाए। तो देखिए कितनी ज्यादा डबल से ट्रिपल भी इसकी क्वांटिटी हो गई है। तो हमें ऐसा ही चाहिए था। बहुत ही मजेदार और बहुत सी शानदार सी हमारी कुल्फा आइसक्रीम बनके तैयार होगी। तो बस इतना सही मैंने इसको मिक्स करना है। तो चले अब बाकी व्हिपिंग क्रीम को भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो कैसे मैं दिखाती हूँ। मिक्सर हमारा बहुत ही ज्यादा व्हिप हुआ है, यानी फूल गया है। तो हमें इसी तरह का चाहिए। तो इसलिए मैं ये बड़ा वाला बर्तन यूज कर रही हूँ क्योंकि आइसक्रीम हमारी बहुत ज्यादा बनने वाली है। तो इसको भी मैं इसमें ट्रांसफर कर लेती हूँ और व्हिपिंग क्रीम भी हम इसी में ट्रांसफर करके फिर से थोड़ा सा व्हिप करेंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको। व्हिप क्रीम को भी जो हमने व्हिप की थी इसको भी हम इसी में ट्रांसफर कर लेते हैं और फिर से दोबारा से मिक्स करेंगे। तो सारा का सारा अच्छी तरह से स्ट्रेचर से साफ करते हुए मैं इसमें डाल लेती हूँ। व्हिपिंग क्रीम जो व्हिप कर ली थी इसको भी मैंने इसमें ट्रांसफर कर लिया। तो फिर से थोड़ा सा बीट कर लेते हैं इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए। सिर्फ 1 मिनट ही मैंने फिर से दोबारा से बीटर से इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। यानी देखिए आपके सामने है कितनी ही फ्लफी और कितनी लाइट सी आइसक्रीम हमारी तैयार हुई है। तो इसको मैं जिस चीज में हमने इसको ट्रांसफर करना है तो मैं उसमें ट्रांसफर करके तो कैसे हम इसको गार्निश करेंगे तो मैं दिखाती हूँ आपको। आइसक्रीम के मिक्सचर को मैं इस बाउल में ट्रांसफर करूंगी। ये देखा जाए तो ये मेरा बाउल तकरीबन 4 लीटर का है और इसमें मैंने क्लीनिंग रैप लगा दिया है ताकि डिमोल्ड अगर हमें करना पड़ा तो आसानी से हम डिमोल्ड करके इसको स्लाइस में भी कर लेंगे। जरूरी नहीं कि हम स्कूप से ही इसको स्कूप भी बना सकें। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको इस दफा स्लाइस में करें। तो मैं सारे का सारा इस पे ट्रांसफर कर लेती हूँ। बाउल में ट्रांसफर करने के बाद आप चाहें तो इसमें पिस्ता बादाम जो भी आपको नट्स पसंद है तो आप वो डाल सकते हैं। मैं सिर्फ बादाम डाल रही हूँ क्योंकि इस वक्त मेरे पास सिर्फ बादाम अवेलेबल है, पिस्ता नहीं है। तो इस तरह करते हुए मैं गार्निश ऊपर से इसलिए कर रही हूँ कि कोई बच्चे हैं जो पसंद नहीं करते मुंह में यानी बादाम आए, तो वो ऊपर से रिमूव करके नीचे वाला हिस्सा भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ इसको गार्निश कर रही हूँ। तो बस ये फ्रीज करने के लिए तैयार है। तो बस इसी स्टेज पे इसका जो ढक्कन है एयर टाइट वो लगाते हैं और इसको फ्रीज कर देते हैं तकरीबन 8 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए भी आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। तो फ्रीज होता है तो मैं दिखाती हूँ आपको। आइसक्रीम को फ्रीजर में मैंने ओवरनाइट के लिए छोड़ा था। तो चेक कर लेते हैं क्योंकि 8 घंटे में आजकल का जो मौसम है तो उसके मुताबिक नहीं जम पाती। तो बहुत ही माशाल्लाह शानदार, देखे कितनी हार्ड है। तो इसी तरह मैं पहले इस तरफ तो हमने क्लीनिंग रैप लगाया हुआ है तो इस साइड की तरफ थोड़ा सा नाइफ को यूं घुमा लूंगी और मैं आसानी से इसको डिमोल्ड करने की कोशिश करती हूँ। और दरमियान में से भी हमने इसको ऐसे कट लगाने क्योंकि हमने इसके स्लाइस करनी है, स्कूप नहीं बनाने। तो दरमियान में से देखें कितने ही आसानी से हम इसको स्लाइस करके, जैसे कि बाजार में लीटर 2 लीटर की मिलती है, तो ये मैंने इस तरह दरमियान में कर लिया। तो इसको बस मैं डिमोल्ड करती हूँ। तो ये था हमारा आज का कुल्फा आइसक्रीम की रेसिपी। हम इसको इस तरह स्लाइस में जितनी भी आपको जरूरत है स्लाइस करके इसको निकालें। बहुत ही आसानी से निकल आती है नाइफ से कटिंग करने में। तो इस तरह नाइफ की मदद से ही
हम इसके स्लाइस कर लेंगे, जितनी जितनी आपको जरूरत है बस इतने इतने पीस निकालें और इसको स्लाइस करके सर्व करें, चाहे घर वालों के लिए या मेहमानों के लिए। ईद का स्पेशल दिन होता है तो मेहमानों को भी एकदम से आप हैरान कर सकते हैं। इस तरह की आइसक्रीम बिल्कुल बाजार से भी बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट और क्वांटिटी में बहुत ज्यादा डबल हो जाने वाली, यानी 3 कप दूध के और 1 कप व्हिपिंग क्रीम से मैंने इतनी ढेर सारी तकरीबन 3 लीटर के करीब बनाई है। तो आप भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए इस तरह मेरे तरीके से बनाएं तो इंशाल्लाह आपको पसंद आने वाली है। तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।